अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि चांस डील की हकीकत क्या है। दरअसल बहरिया टाउन कराची में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसी डील्स मार्केट में डिस्कस हो रही हैं और अमली तौर पे हो भी रही हैं। ऐसी डील्स जिसे हम चांस डील का नाम देते हैं और डील ऑफ द डे के नाम से हम लोग एक सेगमेंट भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसी कम कीमत प्रॉपर्टीज़ जो मार्केट में डेस्परेट सेलर्स आके बेच रहे होते हैं। अच्छा, इसकी असल हकीकत क्या है कि ये चांस डील क्या चीज़ है, किस तरह से लोग मार्केट में आ रहे हैं और क्यों कम कीमतों पे बेच रहे हैं। देखिए, 3-4 मेजर फैक्टर जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। सबसे पहले कि लोगों का सबसे बड़ा फियर फैक्टर ये है कि ये मज़ीद मार्केट डाउन हो जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी कीमतें आज कम हो गई हैं, जितनी कम कीमतों पे आप लोग प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, इससे क्या कम होगा, मतलब इससे भी ज़्यादा कोई क्या नुकसान करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आप लोगों को बताया कि लोग घर ऐसी कीमतों में बेच रहे हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इव्ज़ आपको लोगों को मिल रहे हैं, यानी जिसमें प्लॉट की कीमत ही शामिल नहीं है। 500 गज़ के घर मिल रहे हैं, 1000 गज़ के मिल रहे हैं, 250 गज़ के मिल रहे हैं, इसी कीमतों पे, नहायत कम कीमतों पे। और फिर ऑफिसेज़ ऐसी कीमतों में मिल रहे हैं जो आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम है। मेन जना एवेन्यू के ऊपर नहायत कम कीमतों पे आप लोगों को ऑफिसेज़ मिल रहे हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं पर स्क्वायर फीट अगर कॉस्ट निकालें, आज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो प्राइस हमें मिल रही है उससे भी कम कीमत में हम लोगों को मिल रहा है। तो लोग अपना पैसा खुला करना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि लोग अपना पैसा खुला करना चाहते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, यानी मोस्टली ओवरसीज़, यानी मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। मतलब ओवरसीज़ कस्टमर भी हो सकते हैं, या वो लोग जिन लोगों को अभी ये सोच आई, ये ख्याल आया कि हमें यहाँ पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए और चलते हैं। हालांकि उनके लिए फेवरेट टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं और कौड़ियों के भाव अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। तीसरी किस्म के कौन लोग हैं? तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिन लोगों को कोई एमरजेंसी पड़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने अपनी एजुकेशन के लिए प्लान किया हुआ था कि इस प्रॉपर्टी को मैं बेचूँगा, अपनी फैमिली में किसी की शादी करने के लिए, बेटी है, बेटी की शादी करने के लिए वो प्रॉपर्टी रखी हुई थी, मैं स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी को बेचूँगा और ये काम कर लूँगा। फिर किसी ने अपने मेडिकल अश्योरेंस के लिए रखा होगा कि आज कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो उस सूरत में अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए लोग अपनी किसी भी भाव पे कीमतें नीचे करके किसी भी भाव पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं। चौथे वो लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है और आज बस उस पे अमल करना शुरू हो गए कि ठीक है, सब लोग ही बेच रहे हैं तो चलो मैं भी बेचना शुरू कर देता हूँ, तो बाकी लोग सब्र नहीं कर रहे तो चलो मैं भी नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं और उनकी अपनी शायद कोई विजन, कोई सोच, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक ऐसा नहीं सोच रहे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त से, इस मौके से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इसके लिए मैं एक अलग एपिसोड करूँगा, इंशाल्लाह वो भी सुनिएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि चांस डील के तौर पे एक से बढ़ के एक हमें आज पता चलता है कि जी 2 करोड़ 10 लाख रुपए में स्पोर्ट्स सिटी का विला, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, ज़बरदस्त चाबी के साथ फौरी रिहाइश कर लें, बड़ी आलीशान लोकेशन का आप लोग ले लें। और वेरी नेक्स्ट डे फिर पता चलता है कि एक और बायर आ गया जिसने प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बारे में जिसने जाना, उससे भी 5 लाख रुपए कम कीमत पे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो गया। और इसी तरह एक और चीज़ बताता चलूँ कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को किस्तों पे बेचने के लिए तैयार हैं। तैयार प्रॉपर्टी है, 2-2 साल की किस्तों के प्लान बना रहे हैं। क्यों? इस तरह के खौफ से, इस अंदेशे से कि मार्केट मज़ीद डाउन ना हो जाए। और ये फियर फैक्टर इतना सरायत कर चुका है लोगों के दिमागों में या इनकी सोच में कि लोग अब इससे बाहर नहीं आ सक रहे और लोग सिर्फ फैसला कर रहे हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी से छुटकारा हासिल करना है। तो मैं नाज़रीन आप लोगों को बताता चलूँ कि हकीकत इसके बरक्स है। आज हालात जितने भी डाउन हैं, हम इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। और फिर अच्छे की उम्मीद क्यों ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बहरिया टाउन जैसी जगह पे एक कंप्लीट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल पैरामीटर कुछ भी हो, लोगों को अपनी छत तो चाहिए। ठीक है, अपने एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल तो चाहिए, तो ये लोग करेंगे और हर किसी की ज़रूरत होगी। हालात कैसे भी हो, महंगाई कितनी भी हो और कुछ भी हो, चीज़ें सारी की सारी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। तो ओबियसली मैं बहरिया टाउन जैसी जगह को, जो एक
मास्टरपीस है। मैं इसको हमेशा इस तरह डिस्कस करता हूँ कि यहाँ भी चीज़ें बेहतर होंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पूरी दुनिया के हर कोने में होती हैं। नो डाउट के रेट्स कम आज हुए हुए हैं और इसी तरह बैरियर टाउन में भी कम हुए हैं जिस तरह सारी दुनिया में चल रहे हैं। तो जिस तरह हर जगह पे बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह बैरियर टाउन में बेहतरी आएगी। और चांस डील की हकीकत यही है कि लोग फ़ैसला जो कर रहे हैं वही 4-5 किस्म के लोग हैं, जिन लोगों को या तो अपनी किसी एमरजेंसी में कोई अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, या वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हैं, जिनका अपना कोई विजन नहीं है, या होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, या ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया, आज सिर्फ अपनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी यानी कि बड़े एसेट को बचाने के लिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपना ये पैसा यहाँ से निकाल के मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के भी लोग हैं, ठीक है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को आज जिन लोगों ने सोचा कुछ था, प्लान कुछ किया था, और हकीकत में यानी जब मार्केट डाउन होगी तो उनको बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन मिला, वो लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यही नाज़िन लोग हैं जो डेस्परेट सेलिंग के मुताबिक कम से कम कीमतों में प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी, डील ऑफ द डे के नाम से हम लोगों ने सेगमेंट शुरू किया हुआ है, आप लोग उसको मिस ना करिएगा। एक दिन में कम से कम हम 4 से 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हॉट केक के तौर पे, चांस डील के तौर पे, डील ऑफ द डे के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ट्रेंड को मार्केट भी फॉलो कर रही है। मार्केट में हर ऑफिस से आपको चांस डील मिलेगी। आप लोगों को सिर्फ PPL को नहीं देखना, बाकी सबको भी देखना है। जहाँ से आपको अच्छी कम कीमत और म्यारी प्रॉपर्टी ज़बरदस्त पैसों में मिले, आप लोगों को ले लेनी चाहिए, और रेडी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेडी प्रॉपर्टीज़ को मिस ना करें नाज़रीन, ये आज भी और आने वाले टाइम में भी आपको फ़ायदा देंगे। थैंक यू सो मच।